कागज़ का पुराना ये नक्शा 65 साल अब्दुल्ला के लिए अब निहायत अहमियत रखता है। वो हमसाय मुल्क ईरान के उस इलाके के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं जिसके बारे में उसके 23 साल बेटे कुदरतुल्लाह ने बताया था। सफ़ेद रीश अब्दुल्ला कोयटा के इलाके खरोटाबाद में इस छोटी सी कबाड़ी की दुकान में सूखी रोटी, दवाइयों की खाली बोतलें, कागज़, गत्ता, पुरानी चप्पलें और दीगर प्लास्टिकी अशिया खरीदते हैं। इस रोज़गार से उनको इतनी आमदनी हासिल होती है जिससे वो बमुश्किल घर की कफ़ालत कर पाते हैं। उनके लिए सूरत हाल उस वक्त और भी तशवीशनाक बनी जब 8 महीनों से लापता बेटे की फ़ोन कॉल मौसूल हुई और इत्तला दी गई कि उसे ईरान में किसी नामालूम मकाम पर कैद किया गया है। वहाँ से उन लोगों की कॉल आई और कहा कि हम तुम्हारे बेटे को तुर्की मुंतकिल करना चाहते हैं जिस पर 7 लाख खर्चा आएगा। अगर दे सकते हो तो ठीक है, वरना हम उन्हें जाने नहीं देंगे। पूरे घर में गम का माहौल है। माँ रो रही होती है, बेटे की वापसी की दुआ मांगती है। इस परेशानी से कभी नींद भी ठीक से नहीं की। उनके लख्ते जिगर को कैसे वरगलाया गया ये दास्तां मोहम्मद रमज़ान ने बताई, जो 3 महीने पहले उसी नामालूम कैद से आज़ाद होकर वापस आए। यहाँ कोयटा में हमारे साथ एक लड़का 2-3 दफ़ा पिकनिक पर गया। कुछ अरसा बाद मेरे दोस्त कुदरतुल्लाह, शेर अहमद और मुझे मैसेंजर पर पैगामात भेजे और कहा कि वो तुर्की में है जहां वो माहाना 1,20,000 तनख्वाह ले रहा है। हमें कहा कि आप तीनों भी आ जाए, एजेंट से मैं बात करूंगा, रास्ते में कोई मुश्किल नहीं होगी। हम तीनों ने फैसला किया और एजेंट ने कोयटा से तफ्तान के रास्ते ईरान पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचकर हमें एक मकान में बंद कर दिया गया। हमने कहा कि हमें तुर्की कब भेजोगे, तो वहां मौजूद लोग कहते थे कि अपने घर से 7 लाख रुपए मंगवा लो और अपने इलाके से कम 2 लड़के बुला लो, जिसके बदले हम आपको हफ्ते के $200 भी देंगे। रमज़ान कहते हैं कि जब उन्होंने घर से रकम मंगवाई, उसे गाड़ी में बिठाकर ईरान में किसी वीरान और नामालूम मकाम पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो इंतहाई मुश्किल से वापस अपने घर पहुँचे। आज रमज़ान कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर फ्रूट की रेहड़ी लगाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर चंद 100 रुपये कमाना अब उसके लिए किसी गनीमत से कम नहीं है। गैर कानूनी हिजरत और इंसानी स्मगलिंग के रोकथाम और आगाही के हवाले से कोयटा के मकामी होटल में गैर हुकूमती तंजीम सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ने एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया। पस मंज़र को देख के तो हमें नज़र आएगा कि बलूचिस्तान ये एक डोमिनेंट रूट रहा है ह्यूमन स्मगलिंग के लिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। तो इस लिहाज से आज का जो ये सेमिनार है वो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा कर ले इस हवाले से कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, ह्यूमन स्मगलिंग क्या है और हम किस तरह से जो है इरेगुलर माइग्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं और किस तरह से हम रेगुलर माइग्रेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक़ HRCP ने एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग के लिए एक जरिया, राहदारी और मंजिल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान मुल्क भर से इंसानी स्मगलिंग के 80,000 से ज़ायद वाक़यात सामने आए हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। हमारे सामने साल 2023 में जून में जो है ना वो एक इंसिडेंट हुआ जिसमें इटली में एक शिप जो है वो डूबी, जिसमें 200 के करीब पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पे उनकी डेथ हुई। इसके बाद एक और केस था, कोयटा से था, जिसमें हमारी हॉकी की प्लेयर थी कोयटा से शैला रज़ा, वो भी यहाँ से जो है ना वो इल्लीगली यहाँ से मूव कर रही थी और रास्ते में उनकी शिप जो है ना वो भी डूबी, उनकी भी डेथ हुई। रिसेंटली 2024 में जो है एक फैमिली थी कोयटा की जो यहाँ से जो है ना वो अली आगा के नाम से, और उनकी पूरी फैमिली जो है वो तूफ़ान की वजह से उनकी कश्ती डूबी और उन लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। ये ह्यूमन राइट्स की एक सीवियर वायलेशन है दुनिया भर में, और इस क्राइम को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम
اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی اسے دیکھے وہ اس کو روکے۔ 2018 میں قومی اسمبلی سے انسانی اسمگلنگ کے روک تھام کے حوالے سے اگرچہ خصوصی قوانین موجود ہے، تاہم حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے راستے اب انسانی اسمگلروں نے اپنا طریقہ واردات تبدیل کیا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ اب بلوچستان سے بڑی تعداد میں یورپ جانے والے لوگ زائرین کی شکل میں ایران جاتے ہیں، جہاں وہ جبری مزدور یا دشوار گزار راستوں میں موت کی منہ میں چلے جاتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی ہجرت کے حوالے سے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں عوام کو بہتر روزگار کے مواقع، تعلیم و تربیت، جانی و مالی تحفظ فراہم کرنے سے غیر قانونی ہجرت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ عطا کاکڑ، JB کنیکٹس، کوئٹہ۔